हेलो ट्रेडर्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आज डेट है 23 जुलाई 2024। आज बजट डे है एंड अभी टाइम हो रहा है 9:37। अभी तक मैंने दो तीन छोटे छोटे स्कैल्प लेने की कोशिश करी थी, बट मार्केट कम्प्लीटली साइडवेज चल रहा है। सो अभी तो दोनों साइड हमारे एसएल हिट हुए हैं। सो किसी भी साइड मार्केट ने मूव शो नहीं किया। जो इनिशियल जो फर्स्ट मेरा एक स्कैल्प था, वो मैंने कोशिश करी थी जब मार्केट इस लेवल पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर की साइड जा रहा था, राइट। बट ऊपर सस्टेन ना करके मेरा एसएल हिट हो गया एंड देन जब मूविंग एवरेजेस के नीचे निकलने लगा तो मैंने एक डाउन साइड की कोशिश करी, बट वहाँ भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं। एंड फिर उसके बाद एक मतलब स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ इसने कैंडल क्लोज करी यहाँ पे। सो अगली कैंडल जब ग्रीन बनने लगी तो मैंने एक और कोशिश करी। सो इस तरह से मेरे 3 अभी तक ट्रेड्स हो चुके हैं और 690 के आसपास का मेरा अभी तक चल रहा है लॉस। सो अभी मैं शांत बैठा हूँ बिकॉज अब हमें रेंज बाउंड मार्केट में अपने पैसे को नहीं गंवाना। एक आधा पोटेंशियल हमें ट्रेंडिंग मार्केट के लिए छोड़ना है, सो दैट हम ट्रेंडिंग मार्केट में भी ट्रेड कर पाएँ। सो इसीलिए लेट्स वेट एंड वॉच। आगे जो भी होता है मैं आपको फर्दर अपडेट करता हूँ। बजट आई गेस 11 बजे के आसपास प्रेजेंट होगा। सो आई एम नॉट श्योर कि उससे पहले कोई अच्छा ट्रेड आएगा या अच्छा ट्रेंड कुछ भी मतलब एक साइड मार्केट मूव करेगा या नहीं करेगा। सो वो मैं मतलब हम लोग देखते हैं साथ में कि कैसे मार्केट क्या करता है। एंड अगर कुछ अच्छा मूव देखने को मिलता है देन हम कोई ट्रेड लेंगे, अदरवाइज पेशेंटली बैठना पड़ेगा बिकॉज अभी तो मार्केट में कुछ खास हो नहीं रहा है। सो कीप वॉचिंग गाइस, लेट्स वेट। जैसे ही मुझे नेक्स्ट कोई अच्छा सा ट्रेड मिलता है तो मैं आप लोगों को फर्दर अपडेट करता हूँ। अभी फिलहाल मार्केट कंप्लीटली रेंज बाउंड चल रहा है, ऊपर नीचे स्कैल्पर्स के तो मतलब एसएल दोनों साइड हिट कर रहा है। सो इसीलिए अभी थोड़ी देर के लिए हमें अवे रहना है एंड उसके बाद देखते हैं। ऑल राइट फ्रेंड्स, सो अभी डाउन साइड की एक और एक छोटा सा मूव, छोटा सा मतलब एक अच्छा मूव हमें देखने को मिला था, राइट। यहाँ कहीं पे एंड उसमें हमने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर किए भी, बट एक दो और ट्रेड यहाँ पे रेंज बाउंड मार्केट में हमने ले लिए, जिस चक्कर में जो कमाया था वो वापस गवा दिया, राइट। सो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले 1 मिनट टाइम फ्रेम पे एंड आपको दिखाता हूँ कि मैंने ट्रेड्स कहाँ पे एंड कैसे लिए और आज की पोजीशंस क्या है वो मैं आपको अब कोटेक न्यू स्क्रीन पे फिर फर्दर दिखाऊंगा, राइट। सो ये कब से मार्केट यहाँ पे रेंज बाउंड चल रहा था। अब जैसे ही मार्केट इस लेवल के नीचे निकला तो शायद यहाँ कहीं पे इस कैंडल के आसपास मैंने इस कैंडल के लो के आसपास ही मैंने एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया और प्रीमियम में भी हमें कुछ हाल देखने को मिली। जो 639 या 669 का मैंने आपको प्रॉफिट बताया, सॉरी लॉस बताया था, वो ऑलमोस्ट मेरा इस पर्टिकुलर ट्रेड में यहाँ से जो मूव मैंने कैप्चर किया है यहाँ कहीं तक, वो मेरा ऑलमोस्ट कवर हो चुका था, ज़ीरो के आसपास में आ चुका था, राइट। एंड देन उसके बाद मार्केट वापस ऊपर गया। यहाँ से जब रिवर्स करने लगा तो मैंने यहाँ कहीं पे एक डाउन साइड की और पोजीशन बनाई, ठीक है। बट मार्केट ने अगली कैंडल ने मेरा एसेलेट कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद वापस यहाँ कहीं पे ये रेड कैंडल बनने लगी तो मैंने एक और ट्रेड लिया एंड देन उसमें मार्केट नीचे गिरने लगा, प्रीमियम ऊपर जा रहा था, तो मैंने सबसे पहले मेरा एसएल था जो यहाँ पे था उसको फिर मैंने यहाँ कर दिया। बट फिर जब मैंने देखा कि मार्केट यहाँ से वापस ऊपर की साइड रिवर्स होने लगा तो यहाँ कहीं पे मेरा ट्रेड एग्जिट हो गया था, ठीक है। सो उसमें कॉस्ट के आसपास ही रख लो, मतलब छोटा सा कोई प्रॉफिट हुआ होगा मे बी शायद, बट ओवरऑल जो है आज फिर हम एक छोटे लॉस के साथ क्लोज कर रहे हैं। जो मेरा लॉस है दैट इज़ 537 रुपीज़, जो कि आपको मैं कोटेक न्यू की स्क्रीन पे दिखाऊंगा। इस लेवल तक ऑनेस्टली बताऊं मेरे को रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मैं ऑलरेडी लास्ट ट्रेड के आसपास हूँ। मतलब अब जो हमारा डिसिप्लिन है दैट इज़ 5 to 6 रूल्स इन अ डे, ठीक है, 5 to 6 ट्रेड्स इन अ डे, ठीक है। सो मेरा जो ये वाला ट्रेड जब मैंने यहाँ पे पंच इन कर दिया उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये लास्ट ट्रेड है आज का, अब इसके बाद मैं ट्रेडिंग नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। हमने अपने जो ट्रेड्स हैं 3 ट्रेड यहाँ पे गवा दिए। एक ट्रेड ये अच्छा ट्रेड था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे जब वापस नो डाउट ये भी यहाँ पे पोटेंशियल था बिकॉज मूविंग एवरेजेस के आसपास इसे रिवर्स करना चाहिए था, बट नीचे सिंस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन थी, सो इस चक्कर में मार्केट नीचे नहीं जा पाया, ठीक है। तो वहाँ पे हमें बस थोड़ा सा वो ध्यान रखना था कि अगर सपोर्ट जोन है तो पहले एटलीस्ट उसको ब्रेक होने का वेट करना है, समथिंग लाइक दैट, कुछ प्लान बना के हमें चलना चाहिए था। बट मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस जैसे ही मतलब यहाँ पे प्राइस आया तो मैं नीचे की साइड मैंने एक ट्रेड प्लान कर लिया, बट उसमें मेरा एसएल हिट हो गया। सो इस तरह से लास्ट ट्रेड जब मैंने पंच इन कर दिया तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मैंने लास्ट ट्रेड ले चुका हूँ, बट रूल्स आर रूल्स, वो तो हमें फॉलो करने ही पड़ेंगे फॉर एनी कंडीशन, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। आज की ट्रेडिंग हम फिर क्लोज कर रहे हैं अपने एक छोटे से लॉस के साथ, जो कि अभी मैं आपको अपनी कोटेक न्यू की स्क्रीन पे दिखाता हूँ ओवरऑल आज का हमारा जो लॉस है। सो चलते हैं कोटेक न्यू की स्क्रीन पे। राइट फ्रेंड्स, सो ये हम आ चुके हैं अपने सेटअप पे। ये आप देख सकते हो कोटेक न्यू की स्क्रीन पे मेरी आज की जो पोजीशन दिख रही है 437 रुपीज़ का जो मेरे को लॉस हुआ है। मैं आपको ऑर्डर्स में भी दिखा देता हूँ टोटल मेरे आज के कितने ऑर्डर्स हैं।
यहाँ पे आपको क्लोज्ड में 12 ऑर्डर्स दिख रहे होंगे। सो जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मतलब 10 पॉइंट का प्रॉफिट हमें यहाँ पे हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें 5, यहाँ पे हमें लगभग 30+ पॉइंट का यहाँ पे लॉस हो गया था। ये वाला थोड़ा सा बड़ा लॉस था हमारा इस वाले ट्रेड में, लेकिन यहाँ पे हमने अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करे थे। अबाउट 45 के आसपास पॉइंट यहाँ पे हमने कैप्चर करे थे। सो इस तरह से आज की हमारी ट्रेडिंग कंप्लीट हो चुकी है। इसको हम यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो से और इस ट्रेडिंग सेशन से मेरी एक ही लर्निंग है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स डिसाइड करे हैं, राइट, सो एक पर्टिकुलर जोन पे मार्केट के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। अगर मैक्स टू मैक्स आपने करना ही है तो फॉर एग्जांपल आपने डाउन साइड के लिए ट्रेड लिया, नहीं चला, तो अप साइड के लिए आप वापस रिवर्स हो रहा है मार्केट लेट से, सो आप ट्राई करते हो अप साइड के लिए कि काश अप साइड मूव कर जाए। सो अगर मार्केट अपसाइड में भी ना जाके आपको फिर ट्रैप कर दे रहा है तो वहाँ पे रुक जाओ उस पर्टिकुलर जोन से, या तो मार्केट को बाहर निकलने दो या तो सही से कोई अच्छी कैंडल का वेट करो, सो दैट आप जो है कोई नेक्स्ट ट्रेड उस पर्टिकुलर जोन में आप प्लान कर सको। लेकिन मैंने क्या किया, आज के दिन में मैंने 3 ट्रेड्स अपने उस पर्टिकुलर जोन में वेस्ट कर दिए, इवन दो अंदर से मुझे ये फील हो रहा था कि मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, बिकॉज आज इवेंट है, मूव जो है वो मार्केट में उसके बाद हमें देखने को मिलेगा बहुत खतरनाक, चाहे फॉल हो या ऊपर की साइड बढ़ना हो, सो वो हमें उसके बाद ही देखने को मिलेगा अच्छा सा मूव। लेकिन यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट ट्रैप कर सकता है, जो मेरे को अंदर से लग भी रहा था, बट फिर भी मैंने वहाँ पे 3 ट्रेड्स अपने वेस्ट कर दिए, ठीक है। उसके बाद सिर्फ 3 ट्रेड हमारे पास बचते थे आज के लिए, जिसमें एक ट्रेड हमारा अच्छा चला। अब उस ट्रेड को क्लोज करने के बाद मुझे एक वेट करना चाहिए था, ठीक है। एक जो मैंने आपको बताया एक सपोर्ट जोन थी जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, सो मुझे एटलीस्ट उसके ब्रेक होने का वेट करना चाहिए था, एंड उसके बाद जो है वो हमें एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता था। तो अभी तक वो ब्रेक नहीं हुई है, अभी भी मार्केट उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सो आई बिलीव वो अगर ब्रेक हो जाती है तो फिर नीचे की साइड हम और मूव देख सकते हैं, बट लेट्स सी। अब जैसे मार्केट उस लेवल के नीचे निकल रहा है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर कैंडल इसके नीचे जा रही है। अब अगर ये क्लोज कर जाती है तो शायद मार्केट और नीचे थोड़ा फॉल कर जाएगा, लेकिन अगर क्लोज नहीं करती, वापस ऊपर की साइड रिजेक्शन लेके ही क्लोज करती है, देन तो कुछ नहीं कहा जा सकता। बट नो वरीज, अब हमें मार्केट से कोई मतलब नहीं है। आज के लिए हमारा जो भी होना था लॉस या प्रॉफिट, जो भी हमारा लॉस आज का हुआ है वो हो चुका है, इसको हम अब चेंज नहीं कर सकते हैं। मार्केट के साथ कोई फाइट नहीं करनी है, इस लॉस को हमें और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो आज की ट्रेडिंग को करते हैं यहीं पे बंद। आई होप आपको कुछ मेरी जो ये ट्रेडिंग वीडियो है इससे कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिला हुआ होगा। मैंने आप लोगों के साथ ऑनेस्टली जो मुझे फील होता है मैंने आपके साथ शेयर कर दिया कि एज अ स्कैल्पर नंबर ऑफ ट्रेड्स डिफाइन करना भी बहुत ज़रूरी है, और दूसरा पेशेंटली वेट करना भी बहुत ज़रूरी है अगर आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं। अगर आप मल्टीपल ट्रेड जहाँ मर्जी ले रहे हो तो फिर तो बात ही अलग है, बट अगर आपने नंबर ऑफ ट्रेड्स एक डिसिप्लिन में रहते हुए आप ट्रेडिंग करते हो तो आई बिलीव आप लोगों को ये करना चाहिए, एंड मैं भी कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी स्कैल्पिंग करते हुए हमें लगभग 1 महीने के आसपास का टाइम हुआ है, ठीक है। 1 मंथ पूरा ऑलमोस्ट होने वाला है हमें, क्योंकि हमने जून मंथ में स्टार्ट की थी, जून एंड में अपनी स्कैल्पिंग। सो अभी लर्निंग फेज़ में ही है, सीख रहे हैं चीज़ों को धीरे धीरे, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे सीखते जाएंगे, अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखेंगे। सो दैट इज़ इट। आपके साथ मैं ऑनेस्टली अपनी सारी जो भी मेरी लर्निंग्स हैं, मिस्टेक्स हैं, जो भी अच्छी चीज़ें मेरे को लगती है मार्केट में हम फॉलो कर सकते हैं, तो मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ 100% ऑनेस्टली के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप आप मेरी वीडियोज़ को थोड़ा प्यार दिखाएंगे। अगर अच्छी लग रही हो, कुछ भी सीखने को मिल रहा है, एक छोटी सी बात भी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सो दैट मेरा भी मोटिवेशन बनता रहे। इवन तो मैं बार बार बोलता हूँ कि ये वीडियोस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, बट मेरी लर्निंग के लिए भी है, सेल्फ लर्निंग के लिए, सो दैट एट द एंड ऑफ द मंथ अगर मैं अपनी वीडियोज़ को रिव्यू करूँ, वीडियोज़ को वापस से देखूँ, तो मुझे पता रहे कि मैंने कहाँ पे क्या ट्रेड लिया था, एंड मेरी वहाँ पे क्या मिस्टेक्स थी, मैं क्या मिस्टेक्स अवॉइड करके अपनी लॉस मेकिंग जर्नी को एक प्रॉफिट मेकिंग जर्नी में कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। सो दैट इज़ इट। अगर आपको वीडियोस अच्छी नहीं लग रही हैं देन ऑल्सो अब कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन कीजिए, जो गलतियां मैं कर रहा हूं, अगर आपके पास कोई बेटर प्लान है उनको सुधारने का, सो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए, मैं उनको पढ़ूंगा, एंड ऑनेस्टली अगर मुझे सूट किया जो भी आप सजेशन दोगे तो मैं डेफिनेटली उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। सो दैट इज़ इट। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।